अभी हमारी मौजूदगी आरा के जवैनिया गांव में है और जवैनिया गांव के देख सकते हैं कि गांव जो है ये गंगा नदी में समाप्त हो गई है भाई। ये गंगा नदी देख सकते हैं, मेरे पीछे जो घर है ये सपनों का घर किसी ने बनाया होगा, अपना एक एक रुपया बचा कर बनाया होगा, लेकिन कोई किसी का पता नहीं था कि जो इतना सुंदर घर महल बनाएंगे अपने रहने के लिए, अपने भविष्य को सुधारने के लिए, लेकिन यही घर एक दिन गंगा नदी में जाकर समाप्त हो जाएगी। देख सकते हैं गंगा नदी में इनका सारा एक एक ईंट अलमारी सारा चीज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। गंगा नदी में साफ या तहस नहस हो गया है, मात्र ये कुछ ईंटें बचे हैं, ये भी ईंटा कुछ दिन में खत्म हो जाने वाला है। अगर बाढ़ इस तरीके से बढ़ती जा रहेगी तो पूरे घर के देख सकते हैं कि नक्शा जितना सपना सजा कर बनाए होंगे उतने ही सपना को तहस नहस ये गंगा नदी में हो गया है। इस गंगा नदी को लेकर आप क्या कहना कुछ चाहिएगा भैया? गंगा नदी से क्या कहना चाहते हैं? अभी गरीब आदमी कमा कर खट कमा कर पैसा बचा कर मकान बनाए थे, अभी हम लोग कोई सुविधा मिल ही नहीं रहा है कि हम गरीब आदमी कहाँ मकान बनाएंगे, रहेंगे, रहने का तो व्यवस्था चाहिए। आप लोग जो घर को सपना सजा कर बनाए होंगे कि नहीं इसमें रहेंगे अपना जीवन पोषण करेंगे, लेकिन वो घर गंगा नदी में खत्म हो गई है, तो क्या कुछ सहयोग मांगना चाहते? सहयोग हम लोग यही मांगना चाहते कहीं जमीन मिले, वहाँ पर मकान बनाएंगे, रहेंगे, कुछ सुविधा सरकार दे मकान बनाने के लिए। गरीब आदमी हम लोग बना कमाएंगे तो खाएंगे कि ना मकान बनाएंगे जी। जिनके पास जो कोई रोजगार है ही नहीं है, मजदूर आदमी कमा कर मकान बनाएंगे ना खाएंगे, तो सरकार ये लोग वही लोग आदमी है जो कि गांव में 300 के काम करते हैं, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, लेकिन उसी पैसे को बचाकर अपना घर द्वार बनाते हैं रहने के लिए। लेकिन अब सरकार से मदद मांग रही है, यहाँ की जनता चिल्ला चिल्ला कर हम लोगों को कुछ मदद चाहिए। मदद यहाँ पर बचाव करने के लिए आप सबको बता दें कि कुछ तो फंड आया हुआ था जो कि बालू और बोरी में बालू कस कर दिखाया जा रहा था, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ के लोग कुछ आरोप लगाने लगे विधायक जी के, सांसद जी के ऊपर में, क्या कुछ कहिएगा? यहाँ के फंड पास हुआ था जो बाढ़ से बचाने के लिए, फंड तो पास जो हुआ था बचाने के लिए, उसमें मिट्टी उट्टी बोरी में बालू कस कर उधर रखा लगाए थे, उस मिट्टी से कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ पर कितना 9 करोड़ रुपया पास हुआ था? 9 करोड़ पास हुआ था, उसमें 9 करोड़ इतने गरीबों को जब बांट दिया रहता, कहीं जमीन लेकर मकान बनाकर उतना सुविधा मिलता। 9 करोड़ तो सब गंगा जी में चला गया। क्या यहाँ के जो विधायक जी है या सांसद जी है, क्या 9 करोड़ रुपया के बालू और बोरी में माटी रख के बांध बना दिए थे, रोक दिएंगे? नहीं, कहाँ रुका? बोरी में माटी बन कर दिए थे, कहाँ रुका? सब तो पैसा भर भर कर मिट्टी सब पैसा बेकार ही में गंगा जी में चला गया। जो सरकार द्वारा बाढ़ को यहाँ पर रोकने के लिए पास हुआ था 9 करोड़ रुपया, या 9 करोड़ रुपये में देख सकते हैं कि मात्र बालू और माटी कस के बोरी में कुछ रोकने की कोशिश लोग किए थे, लेकिन वो 9 करोड़ रुपया खत्म हो गया। या 9 करोड़ के लोग 9 करोड़ ना 13 करोड़ 13 करोड़ 4 करोड़ बाद में आई रहा। हाँ 13 करोड़ का 13 करोड़ के काम यहाँ पर हुआ है। बालू बिछा के चली गए ठेकेदार, यही से ठेकेदारों गाड़ी सुनता मुँह नहीं खान दिखावत। जितना करोड़ रुपया खर्च हुआ उतना अगर गरीब आदमी मकान बना के तो बस जेता गरीब आदमी वही घड़ी कहत रहे कौन काम ना करी। अच्छा, जब बालू से भरा रहा था माटी के तो आप लोग बोल रहे थे कि फायदा नहीं है इससे, यहाँ जब मुगर आदमी है वो उसमें शामिल हो गया। अच्छा, हाँ, मतलब कहीं ना कहीं कुछ यहाँ के लोग जो उनके चलती होगा उन लोग का भी गलतियाँ है, मिलजुल कर काम किए होंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि वो लोग भी अपना ले लेंगे, अपन चुपचाप पटा के जाओ गाँव रहने दो। गरीब का जान जाता है, मतलब अपना काम बन जाए लेकिन बाकी जनता के जो हो सही हो। अपना काम बन जाओ, जनता भले भस जाओ, मर जाओ, हमारा पैसा मिलना चाहिए बस। लेकिन यहाँ पर गरीबों के जिस तरीके से उम्मीद लगाकर आप बोल रहे थे, यहाँ पर लोग उम्मीद लगाए हुए, तो क्या कुछ लगता है कि सरकार से वाकई में कुछ मदद अब मिलेगा? चलो 13 करोड़ का हम छोड़ देते हैं, लेकिन क्या अब उम्मीद है मिलने का? अभी जब सरकार जब कहेगा तब न। हाँ, यहाँ पर पप्पू यादव जी भी आए हुए थे। पप्पू यादव जी आए थे तो यहाँ पर कुछ पैसा बांट के चल गया। मतलब पैसा जो है सब लोगों के मिला हुआ है कि मतलब वो भी देखे सभी आदमी तो सब गरीब है तो बांध पर है। बाकी लोग जिनका घर बचा हुआ है अभी वही लोग सब अपना में लूटपाट मार कर लिया, जो हमारा ढह गया तो हमारा ढह गया। अच्छा, ढहने वाला साहिबान पर सब चला गया। जी में चले गए। उतना लोग तो जाकर बांध पर बसे हुए हैं, जिसमें जिन झोपड़ी जिन जनता आम जनता तिरपाल जो चमकी दे रहे हैं वो बांट कर जो आप
छाक और बांसों से कैसे भी गुजारा वहाँ पर कर रहे हैं लोग। और जिन लोगों के तो मकान भंसा हुआ नहीं है उन लोगों को तो यहीं पर है अभी, तो कुछ भी मिलने वाला जो है वो लोग उठा लेते हैं। हाँ, उठा लेते हैं। तो मतलब गरीब, वाकई में जो गरीब है जिनका घर ढह गया है उनका लाभ नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है अभी। हाँ। कहाँ मिल रहा है? मिलेगा तभी ना समय मिलेगा। बांध पर कितना आदमी है? मतलब यहाँ के जो लोग बस्ती में बसे हुए थे, जो गांव में बसे हुए थे, वो बांध पे चले गए हैं, लेकिन वहाँ के लोगों के लाभ कुछ भी नहीं मिल रहा है। वहाँ का खाना मिल रहा है, खाली खाना मिल रहा है बस। हाँ, बाकी जो खाना फंड मिल से रहा है। चाहे जो भी कुछ आ रहा है मदद वो नहीं मिल रहा है। सरकार को से भी कुछ नहीं मदद मिल रहा है। हाँ। तो यहाँ पर भैया बता सकते हैं जो ये घर जो हो गया है यहाँ की सरकार से, अब लोग आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि इस तरह का मदद मांगना चाहिए? क्या नाम है, सरकार आ रही है, जा रही है। हाँ, खाली फोटो खिंचाने के लिए लोग आ रहे हैं, खिंचाने के लिए, वीडियो लोग आ बनाने रहे के हैं। लिए। जैसे कि कुछ सामान भी आ रहा है जी। तो यहाँ से तो लोग घर छोड़कर चले गए। जी। यहाँ की जो अगल बगल बस्ती है तो वही लोग लूट रहे हैं, खा रहे हैं। यहाँ है कौन? गरीबों को देखने वाला कौन है? हाँ। मतलब वो वही है कि जिनका घर तब्दील हो गया है, जिनका घर बर्बाद हो गया है। यहाँ कोई दिखाई दे रहा है? नहीं, तो वो इस बाबा ने बताया कि बांध पे लोग चले गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो इसका घर कुछ बचा हुआ है, बाहरी के जो लोग हैं, वो भी ताला मारा हुआ, देखती हैं, लाभ मिल रहा है अगल बगल के। तो जो लोग मान लीजिए कुछ मदद करने के लिए आ रहे हैं, तो क्या वाकई में उन लोग को मिलता है कि नहीं मिल रहा है? बहुत कम मिल रहा है। जो दौड़ कर आएगा उसको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, अपना घर गया। यही बात सही है कि 1 किलोमीटर चाहे जितना भी किलोमीटर होगा वहाँ से लोग आएंगे, तब तक ना पता हो जाएगा। पता हो जाएगा। हाँ। अच्छा देखिए, आप आए ना, पत्रकार जी हैं, पत्रकार महोदय, आपको चैनल को बहुत हम धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर कोई दिखाई दे रहा है घर वाला? बिल्कुल नहीं। हम भी घर वाले तो नहीं हैं, हम भी गाँव वाले नहीं हैं, लेकिन नजदीक में हमारा गाँव है। बांध पर यहाँ देखने के लिए कौन आता है यहाँ पूछने के लिए? भैया कोई नहीं पूछने आएगा। वोट के लिए आएंगे लोग। हम बहुत मदद किए थे उस समय। अच्छा, राजनीति रोटी सेकना है कि हमको वोट मिले, हमको मिले, चाहे जितनी भी पार्टियां हैं भैया। तो यहाँ पर तो वोट बैलेंस बनाने के लिए लोग अब आने जाना चालू हुआ, लेकिन वाकई में जब यहाँ पर जो घर ढह रहा था तो उस समय लोग आते थे कि नहीं आते थे? आपसे बता रहे हैं, इधर थोड़ा दिखाइए, इधर थोड़ा दिखाइए। आपको बता रहे हैं कि उधर गंगा जी थे बहुत ज्यादा, मतलब 2 किलोमीटर उधर थे। जी जी। प्रयास करता सरकार, भारत सरकार, बिहार सरकार, जो भी है प्रतिनिधि सरकार, तो ये आज स्थिति है जवनिया गाँव का, ये नहीं होता भाई। स्थिति ये नहीं होता कि यहाँ से पलट करके लोग भागते। देखिए नहीं, सब घर में ताला मारा हुआ है, कोई दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं। कौन किसको मिल रहा है? उधर बगल में गांव है, आएगा लोग लूट कर खाएगा लोग। हवस है देखिए लूटने के, चाहे जनता मदद के लिए नहीं, मदद के लिए कौन आता है? तो ये नहीं है कि जिसका घर ढह गया। यादव आए सुने कि 20-20 हज़ार रुपया जी दिए, लोगों को आश्वासन दिए हैं कि जिसको नहीं मिला है उसको भी हम देंगे। अच्छा, तो वो भी पैसा बताइए कि वाकई में जिनका घर ढहा था उनका मिला था या कोई और ही के हाथ में चला गया? कोई और को भी मिल सकता है भैया, क्योंकि पप्पू यादव जी लिस्ट तो नहीं देखे होंगे। पैसा देना है तो लिस्ट बनवा लेना चाहिए। यहाँ का आम जनता जो मान लीजिए घर वाला है, सही बताएंगे ना भैया? हम तो यहाँ का है नहीं, बता रहे हैं, हमारा नजदीक में घर है, लेकिन हम लोग जान रहे हैं क्या होता है, लुटपटार होती है। जी। कहाँ था देखिए, वहाँ पर पानी, मतलब वहाँ तक गांव था और उसके बाद में पानी था। हम 15 दिन 20 दिन पहले आए थे, उस समय पानी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था, उधर पलानी एक तो था। तो जो जिसका नुकसान हुआ उसको कहाँ मिलेगा? जी, वो तो चला गया कोई चौरास्ता पर, कोई चला गया अपने रिश्तेदार के यहाँ। भैया गलत कर रहे हैं, नहीं होगा हम लोग, तो यही हाल है। अच्छा, गांव जो है कितने घर को बस्ती होगा? लगभग 200 के करीब होगा। 200 में मात्र कितना घर बचा होगा अवशेष? खूब से खूब बचा होगा 10-20 घर, वो भी लोग छोड़कर चले गए हैं। जी, थोड़ी दिखाई दे रहे हैं आपको? जी जी, आप तो आए हैं, देख रहे हैं ना। ये तो हम दिखा दिए पहले ही लोगों के, ये भी घर दिखा दिए कि कितने सपना के साथ में इस घर को सजाए होंगे। बहुत बड़ा था भैया। हाँ। हम देखे हैं, ये बहुत बड़ा घर था जी। ये बहुत बड़ा घर था बाबू। ये घर क्या है, सबका मिला करके एक तो बहुत उधर से था, बहुत बड़ा घर था, बहुत बड़ा घर था। ऐसे ऐसे घर के 2 ताला 3 ताला, जिसमें 10 ठो नीचे था घर, ऊपर 10 ठो है, सब चला गया भैया। वो लोग कैसे जी रहे हैं सबर करके, इसको अब क्या कहना है? जो लोग अपना मेहनत से, अपना कमाई से बनाए हुए हैं जी, 50 बरस से एक ईंटा के लिए लोग तरसता है जी जी जी। अब 50 वर्ष से इकट्ठा करके भैया लोग बनाए, उनको क्या दिल पर बीत रहा होगा। हम आते हैं, चंद मिनट में कहानी खत्म। हम आते हैं और लोग आते हैं, सेल्फी लेकर चले जाते हैं भैया। मदद कौन करेगा?
आज के युग में। अच्छा ये बताइए, जो 13 लाख रुपया पास बाबा ने बताया कि 13 लाख रुपये करोड़ 90 करोड़, हाँ 9 करोड़ 83 की 73 9 करोड़ आया था, लेकिन फिर 4 करोड़ बाद में आया था। अब ये हमको जानकारी नहीं, लेकिन लूटपटार हो गया है। लेकिन लूटपटार हो गया, लुटा गया। लगभग हमको उम्मीद है, आए थे जिस दिन देखे थे जी जी। उस दिन हमारा लगभग 1 करोड़ भी खर्चा नहीं किए होंगे लोग। अच्छा बालू में महाराज 9 करोड़ रुपया बालू में बालू और बोर में हो जाएगा जी। हटो वो बताइए, वो देख रहे हैं ना जी जी जी, वो लास्ट वाला जो पिलर है, हाँ थोड़ा दिखाई। वाह, बस 3 खंभा दे दिए, उसमें लकड़ी काट कर डाल दिए, तो उससे कटाव थोड़ी रुकेगा जी। बिल्कुल नहीं, पैसा गमन हो गया, सब लुटेरा है जी। कुर्सी चाहिए, विधायक बनना चाहिए, वोट चाहिए, MP बनना चाहिए, मंत्री बनना चाहिए, प्रधानमंत्री बनना चाहिए, लेकिन जनता को सेवा के लिए कोई नहीं है भैया। लेकिन वोट के समय तो बोलेंगे कि नहीं हम गरीब के मसीहा है, गरीब की मदद करते हैं, गरीब के क्या नहीं करते हैं। उस समय उनको गाली दीजिएगा तो कहेगा भैया आप गाली क्यों दे रहे हैं, चाहना गाली और दे दीजिए, लेकिन हमको वोट दीजिए भैया। यही कहानी है यहाँ के नेता मंत्री का। बाकी जिनका घर तो ढहा, उनका घर ढह गया है भाई। कितने सपने के साथ में घर बनाए होंगे, अब लास्ट एक घर बचा हुआ है। लास्ट घर आप दिखा सकते हैं क्या, एक पिलर है, वो पिलर भी कहानी खत्म में है, उनका भी कब क्या हो जाएगा इनका भी कोई चरम सीमा नहीं है। और ये लास्ट पोजीशन पे है, यहाँ पर ताला लोग मार कर घर खाली करके चले गए हैं। और यहाँ पर बगल में घर तो समाप्त हो ही गया है। और यहाँ के लोग जो 300 400 500 की मजदूरी करके घर अपना बनाए होंगे, वो सारा उनके बरसों के घर खत्म हो गए। बाकी हम इस वीडियो के एंड करेंगे। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। और हो सके कि यहाँ की जनता के आप लोगों के, यहाँ के लोगों के आप लोग भी मदद करने की कोशिश जरूर करिएगा। धन्यवाद।